हेलो स्टूडेंट। तो आज फिर से मैं आ गया हूँ आप लोगों के बीच एक नए अपडेट्स को लेकर। तो जो है ये अपडेट्स है आपके सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो जमुई में है उसी से रिलेटेड। ये बहुत ही बेहतरीन आपका विद्यालय है जो बिहार बोर्ड के द्वारा एक तरह से इसका हर चीज़ किया जाता है, संचालन किया जाता है, जिसमें आपको रहने खाने सब कुछ व्यवस्था की जाती है। तो इसी में जो है 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए फॉर्म दिया गया था। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आप 11th क्लास के एडमिशन के लिए क्या क्या कब कब फॉर्म भर सकते हैं, कितने तारीख तक अंतिम डेट था। ठीक है, तो उसी के विषय में बात करेंगे क्योंकि उसका जो है 22 जुलाई तक एक्सटेंडेड डेट था अप्लाई करने का, वो शायद ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो डेट ख़त्म हो चुका है। तो अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्या उसका प्रोसेस है, मतलब आप तो फॉर्म भर चुके हैं, अब आगे कहीं नहीं देखिएगा आप तैयारी कैसे करना है, क्या एग्जाम में आएगा, कैसे हम लोग तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सब चीज़ जानकारी देना। ठीक है, कैसे कितना क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इस जानकारी से। तो जितना ज़्यादा से जानकारी हो सकता है आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ आपको, जानिए समझिए। ठीक है, और भी इससे कोई क्वेरी है आपके मन में या क्वेश्चन है तो आप क्वेरी होने पे आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा क्वेश्चन, या डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले इस चैनल के विषय में बता दें आपको, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वन वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एजुकेशन से रिलेटेड। हर एक अपडेट्स आपको यहाँ सबसे पहले मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए एक बार सीट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कितना कितना क्या क्या सीट है तो ये आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे है लड़कियों के लिए, ये है लड़कों के लिए। टोटल 55 सीट है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए टोटल 48 सीट हो गया। कितना 103 सीट टोटल वैकेंसी है, मतलब वो कैंडिडेट के लिए जगह है। ठीक, ये इस विद्यालय के बारे में आप बहुत पहले से भी जानते होंगे, बहुत ही फेमस विद्यालय है। यहाँ पे एक टाइम था 2017-15 के आसपास, उस टाइम तो बिहार के टॉप 20 टॉप 10 जितना भी बच्चे होते थे सब मैक्सिमम से मैक्सिमम 90% 80% बच्चे इसी विद्यालय से होते। जब ये नया नया उद्घाटन हुआ था इसका विद्यालय का, तब मतलब नया नया जब ओपन हुआ तब, उसके बाद ही अब से जो है हम इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम कर दिया गया है, जिसमें 6 क्लास के लिए और एक 11th क्लास के लिए होता है। ठीक है, तो चलिए सीट का बता दिया आपको, किस किस कैटेगरी में कितना आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ जानकारी दिया हुआ है सीट के विषय में। ठीक, सब कैटेगरी बाय कैटेगरी। इसी तरह आपका जो एग्जाम होगा वही बात करेंगे हम लोग, मतलब एग्जाम होने के बाद आपका जैसे मान लेते हैं 103 सीट था ना, जो आपके कुल बच्चे उसका सेलेक्ट किया जाएगा आगे मेरिट के लिए। जैसे आपका एग्जाम हुआ उसमें जितना 103 बच्चे सीट के 5 गुना 15 हो जाएगा, 515 बच्चों को कुल सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद 515 में से काउंसलिंग किया जाएगा, उसमें जिस जिस सीट में जिस कैटेगरी के लोगों को, जितने जैसे यूआर में इतना लोगों को, लड़कियों को इतना लड़कों को दिया जाएगा। जैसे आप कोई एससी से आते हैं तो 80 से 7 बच्चों 7 लड़कियों को चुना जाएगा, अलग अलग, एक है साइंस के लिए, 3 है आर्ट्स के लिए, 3 है कॉमर्स के लिए। उसी तरह एससी अगर इसमें आते हैं लड़का में तो 11 सीट है, 4 साइंस 4 आर्ट्स 3 कॉमर्स के लिए। तो इस तरह से सीट का बंटवारा होगा। ठीक है, बच्चों में 103 सीट है टोटल। जब एग्जाम होगा मेरिट बनेगा 5 गुना को बच्चों को लिया जाएगा। उसमें मान लेते हैं आप 21 सीट है यूआर का, लेकिन अगर 25 आ जाता है यूआर में, 30 आ जाता है तो 21 ही लड़कों को लिया जाएगा, बाकी बहुत को नहीं लिया जाएगा। इस आधार पे किया जाएगा। तो वो सब भी आगे हम बात कर रहे हैं, अभी हम लोग करेंगे सब कुछ जानकारी इसके बारे में। ठीक, तो एक बार नोटिस पूरा सा देख लेते हैं। तो ये था आपका, ये नोटिस, इसका फॉर्म भरने का शुरू। आप तो फॉर्म भर ही चुके होंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्या क्या फॉर्म भरने का प्रोसेस है, ये है वो है। ठीक, क्या क्या अपलोड करना है। अब और आगे बात क्या है, परीक्षा शुल्क की भुगतान, ये भी हो गई परीक्षा। अब सबसे मेन ये है, क्योंकि आप तैयारी इसी के आधार पे कीजिएगा। देखिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा आपका, ये पूर्णतः क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद परीक्षा, ध्यान से देखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, क्योंकि आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, दीजिएगा कुछ दिन में एग्जाम, तो वो जानना जरूरी है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, ये ओएमआर पे होगी। ऑफलाइन मतलब ओएमआर आपको दिया जाएगा, उसमें आपको जो है आंसर भरना है। ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, आंसर भरिए, ओएन लिखा हुआ ओएमआर आंसर शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा पे आधार पर लीजिए, जिसके प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है आपका 120 कुल प्रश्न होंगे। ठीक है, 120 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं होगा। अर्थात आप जो है 120 क्वेश्चन कुल होंगे,
इसमें सब भी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 1-1 मार्क्स के होंगे आपका हर एक क्वेश्चन, टोटल 120 मार्क्स का हो गया। अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी, इसमें 15 मिनट है कूल ऑफ समय होगा तथा विद्यार्थियों के प्रश्नोत्तर हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध होगा। कूल ऑफ मतलब हो गया एक तरह से समझना, मतलब जैसे एग्जाम में आप गए, होता है ना हड़बड़ा जाते हैं, तो उसके लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया गया है, जो आप कूल ऑफ मतलब दिमाग ठंडा करिए, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसके बाद आपको है ना अभ्यर्थियों को प्रश्न उत्तर करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 15 मिनट हो गया कूल ऑफ के लिए। और ये अब आगे देखिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ये जानना जरूरी है। और ये जो आपका 11th क्लास के लिए है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 11th में आप एडमिशन के लिए कर रहे हैं इसमें, तो आपका 10th और 9th से वैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग वो इसके बाद ही बात करेंगे क्या क्या पढ़ें, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, चांस है ज़्यादा। चलिए देखिए इसका क्या है, पाठ्यक्रम सीधा लिखा हुआ 10वीं आधारित है, पहले बता दिया आपको, ये 10th के आधार पे है, 10th आपका अच्छा होगा तो ही आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। जैसे पहला टॉपिक क्या है, मैथ, मैथ में आपको कुल 30 अंक होंगे और 30 प्रश्न भी होंगे, ठीक, कुल 30 प्रश्न और 30 मार्क्स के, ठीक। साइंस ये भी 30 मार्क्स 30 प्रश्न, अंग्रेजी ये भी 30 अंक के और 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी इंग्लिश समझ में, बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, ये भी 30 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया आपका, 4 सेक्शन होगा, मैथ, साइंस, इंग्लिश और मेंटल रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी यानी बौद्धिक क्षमता। तो ये कुल 120 प्रश्न हो गया आपके एग्जाम में, समझ गए। और ये जितना है आपके 10th के बेस्ट पे होगा, ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप भी अभी से ही जब भी एग्जाम डेट आएगा आपका, अभी से ही क्या करें, 10वीं का जो है मैथ खत्म कर दे पूरा, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो है ये तीनों, यानी साइंस, इसको पूरे अच्छे से पढ़ ले, खत्म कर दे। और अंग्रेजी आप भी नॉर्मल बेसिक जो होता है, ग्रामर वामर हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दे। बुक में स्पेशल अंग्रेजी में कोई बुक से स्पेशल नहीं आएगा, बाकी बात रीजनिंग जो होता है बौद्धिक क्षमता वाला, ये आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं खुद इसके विषय में बता, इसका मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। रीजनिंग है, अगर आप 6 में नवोदय का तैयारी किए होंगे तो आपको पता ही होगा किस तरह का क्वेश्चन रहता है रीजनिंग में, ठीक है। ये थी आपका परीक्षा पैटर्न के विषय में, परीक्षा जो पैटर्न है उसके विषय में जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नोटिस देखते हैं, आगे का नोटिस देखते हैं क्या है, नोटिस में जानकारी क्या दिया हुआ है। देखिए प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर पहले बताया आपको, जो मेधा सूची बनेगा, मेरिट बनेगा, वो छात्र छात्राओं व रिक्तियों की संख्या 103 रिक्ति हैं, रिक्तियां अर्थात 3 सीट है, तो उसका 5 गुना लिया जाएगा, ठीक है, कोटिवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके पश्चात काउंसलिंग होगी, इसके बाद मेधाक्रम आरक्षण कोटि अमरीक स्थान के आधार पर नामांकन करवाई जाएगी, यानी पहले आप मेरिट में अच्छा मार्क्स लाइए, उसके आधार पर 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आप फिर आपको मौका मिलेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। परीक्षा ये भी दिया जानकारी क्या, परीक्षा में समान अंक अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों के अधिकतम अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। यानी मान लेते हैं आपका भी मार्क्स 100 नंबर आया, एक किसी और लड़के का भी नंबर 100 आया, लेकिन आपका जो है एज है अभी टोटल 12 साल हो रहा है, उसका एज 14 साल है, तो क्या बोला गया, समान अंक में पाने पर परीक्षा समान प्राप्त जमान देती होने की स्थिति में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा में, अच्छा हाँ ठीक है, अधिक उम्र वाले को ज़्यादा मौका, 14 साल वाले को जल्दी मौका दिया जाएगा, उन लोग को एडमिशन दिया जाएगा इस बार में, ठीक है। साथ ही साथ अगर दोनों बराबर हो, 100 मार्क्स दोनों लाएंगे, साथ से डेट ऑफ बर्थ भी 14 साल दोनों का हो, ठीक, 14 साल उम्र पूरा आपको, तो उस टाइम क्या होता है, जो माध्यमिक परीक्षा 10th में जो है, जो अधिक अंक प्राप्त करेंगे उसी का पहले सिलेक्शन किया जाएगा, ये रूल है। और अगर क्या बोला फिर, और एक कंडीशन, आपका मार्क्स भी अगर सेम है, जन्म तिथि भी सेम है, और जो बोर्ड का एग्जाम का मार्क्स वो भी सेम है, तब लॉटरी की मदद से दिया जाएगा, लॉटरी मतलब किया जाएगा, उसमें जिसका नाम आ जाए उसको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक। ये जानकारी थी आपका इससे रिलेटेड। आगे देखते हैं आगे क्या क्या जानकारी है। हाँ, परीक्षा के परिणाम के आधार पर तैयार किया, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट बताया गया है कि आप सफल हो जाते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, निःशक्ता अगर आप विकलांग हैं तो उसके लिए, बाकी विद्यालय परित्याग 10th में जो आपको CLC SLC मिला है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो साथ ही साथ बैंक खाता है ना, बैंक खाता की छाया प्रति, माता पिता के आय प्रमाण पत्र, ये सब आपको एडमिशन के समय लगेगा, अगर नहीं मिलता है तो एडमिशन आपको कैंसिल भी हो सकता है। आगे बस हो गया, ये हेल्पलाइन नंबर सब दिया हुआ है, तो ये सब जानकारी थी आपका, ठीक है।
तो ये सब जानकारी थी इससे रिलेटेड। और एक बात आप चलिए, ये तो जानकारी थी, आगे देखते हैं हम, ऐसे देखते हैं। अब इसके बाद बात रहे तैयारी क्या करें, कैसे करें। तो देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, वहाँ में लिखा हुआ नोटिस में, ये आपका पूरा जो है 10th के आधार पे, 10th के आधार पे अर्थात ये पूरा क्वेश्चन आपका जो है 10th से होगा। थोड़ा 10% 20% 9th से भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10th है। तो अभी से आप क्या करना स्टार्ट कर दें, मैथ जल्दी से जल्दी खत्म करें 10th का एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद साइंस पे पूरा फोकस करें एनसीईआरटी पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय दें इस दोनों को। उसके बाद जो समय बचता है उसमें मिनिमम से मान लेते हैं दिन भर में पढ़ते हैं तो 1 घंटा भी आप रीजनिंग के लिए निकालें, 1 घंटा से आधा घंटा रीजनिंग के लिए स्पेशली। उसके बाद ये हो गया मैथ, साइंस, रीजनिंग, और जो बचता है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए तो आपको बेसिक मजबूत करना होगा थोड़ा सा, जैसे आपको नॉर्मल एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मीनिंग समझना आना चाहिए, आर्टिकल्स आना चाहिए, जितना उसका ग्रामर का टॉपिक है वो सब आना चाहिए 10th लेवल तक। एंड 10th लेवल तक का सीधा सीधी आप समझ लीजिए ग्रामर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, पैसेज ग्रामर जो भी आता है। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम से मैक्सिमम रीजनिंग बनाएं, रीजनिंग भी बहुत जरूरी है। रीजनिंग का क्वेश्चन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, हमें बोलिएगा तो हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। हमें बताइएगा कि हाँ मुझे रीजनिंग का क्वेश्चन चाहिए नवोदय के लिए, नवोदय सॉरी सिमुलतला आवासीय विद्यालय, तो वो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सब आपकी रही तैयारी की बात है, ठीक। और हम लोग आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ मैं बहुत पूरा कि आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो या सॉल्यूशन जरूर से जरूर लाएगा, ठीक है, इस चैनल पे, जो कि आपका भी बहुत हेल्प होगा। साथ ही साथ और भी किसी तरह का हेल्प चाहिए, ठीक, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, या डायरेक्ट कॉल करके, जैसे आपको सुविधा हो वैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक बात और कि देखिए, एक बात मैं मिस कर गया, लेकिन फिर से आप लोग बता दूं कि अगर आप लोग इसकी तैयारी के लिए एक तो 10th कीजिए, साथ ही साथ मॉडल पर के लिए एक अच्छा सा कोई किताब क्वेश्चन, वो ये मॉडल सेट ले लें। आपका मिलता है मार्केट में बहुत सारा, 10th क्लास के लिए भी मिलता है और 11th क्लास के लिए भी मिलता है, जिसमें आपका मॉडल सेट हो या गाइड हो, जो भी मिल रहा है उससे आप प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके, जो कि एग्जाम में आप अच्छा बना सके, स्पीड में बना सके, कम समय में। क्योंकि 2 घंटा में 120 क्वेश्चन बनाना है आपको, जिसमें मैथ भी होगा, रीडिंग भी होगा, तो उस समय तो टाइम खाता है बहुत, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अभी से, लगे रहे उसमें, ठीक। तो ये थी जानकारी सिमुलतला के विषय में। और भी आपके मन में कोई डाउट होगा, सवाल होगा, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, जैसे आपको सुविधा हो हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। हर तरह की हेल्प आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।